नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में आज से मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन वीबीजी रामजी लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह योजना आधुनिक तकनीक और पारदर्शी निगरानी व्यवस्था के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने में मदद करेगी। नई रोजगार योजना के तहत अब ग्रामीण श्रमिकों को वर्ष में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। इससे हजारों परिवारों की आय बढ़ने की उम्मीद है। अतिरिक्त रोजगार दिवस मिलने से ग्रामीण मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उन्हें कृषि के अलावा अन्य विकास कार्यों में भी नियमित अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने उनके मासिक वेतन में 100 रुपए की वृद्धि लागू कर दी है। बढ़े हुए वेतन का लाभ आज से मिलना शुरू होगा। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। वीबीजी रामजी मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हरियाणा सरकार ने 590 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि का उपयोग ग्रामीण सड़कों, जल संरक्षण, सामुदायिक परिसंपत्तियों और अन्य विकास कार्यों में किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे गांवों में रोजगार के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं का भी तेजी से विस्तार होगा। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को केंद्र सरकार से सेवा विस्तार मिलने की संभावना जताई जा रही है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो वे दिसंबर 2026 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। आजबारा सप्तमारीनारास प्रशासनिक स्तर पर इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कई प्रमुख विकास परियोजनाएं वर्तमान में उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रही हैं। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। लंबे समय से लंबित जल प्रबंधन संबंधी मुद्दों के समाधान की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। समझौते से दोनों राज्यों में पेयजल और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने की उम्मीद है तथा जल संसाधनों के साझा उपयोग को नई दिशा मिलेगी। यमुना जल परियोजना के तहत 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संकट वाले क्षेत्रों तक पर्याप्त पानी पहुंचाना है। विशेष रूप से भिवानी और फतेहाबाद सहित कई इलाकों को इसका लाभ मिलने की संभावना है, जिससे पेयजल उपलब्धता में सुधार होगा। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि हरियाणा में 2 से 6 जुलाई के बीच अच्छी बारिश हो सकती है। मानसून की सक्रियता बढ़ने से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञों ने खरीफ फसलों की तैयारी तेज करने की सलाह दी है, जबकि प्रशासन ने संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों में आवश्यक इंतजाम शुरू कर दिए हैं। राज्य के सभी जिलों में वीबीजी रामजी मिशन को सफल बनाने के लिए सरपंचों और ग्राम सचिवों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में योजना संचालन, ऑनलाइन निगरानी, वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता से जुड़े विषय शामिल हैं। सरकार चाहती है कि योजना का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पहुंचे। नई रोजगार योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। कार्यों की निगरानी, उपस्थिति दर्ज करने और भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जा रहा है। इससे श्रमिकों को समय पर मजदूरी मिलने की उम्मीद है तथा अनियमितताओं पर भी प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा। केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए देश भर में 95,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण रोजगार, बुनियादी ढांचा विकास और आजीविका संवर्धन कार्यक्रमों में किया जाएगा। हरियाणा सहित सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हुए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। हरियाणा सरकार ने पुरानी मनरेगा से जुड़ी बकाया देनदारियों के निपटान की प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर लंबित भुगतान और अन्य वित्तीय मामलों को जल्द सुलझाने का अनुरोध किया है। इससे पुराने कार्यों से जुड़े लाभार्थियों और श्रमिकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। करनाल में पुलिस ने गोल्डी बराड़ गिरोह से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से कई अवैध हथियार भी बरामद किए। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं और आरोपियों के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। सिरसा में पुलिस ने एक कुख्यात गैंगस्टर और उसके सहयोगियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से अवैध हथियार और नकदी बरामद की गई। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि इस नेटवर्क के अन्य सदस्य किन गतिविधियों में शामिल रहे हैं।
पंचकूला में सीबीआई ने 169 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले से जुड़े मामले में आईएएस अधिकारी प्रदीप डागर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच के आधार पर की गई। मामले को लेकर विभिन्न एजेंसियां वित्तीय लेन देन और संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच कर रही हैं। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर हरियाणा के विभिन्न सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टरों को स्वास्थ्य सेवाओं में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। कई अस्पतालों में जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े संवाद सत्र भी आयोजित किए गए हैं। पानीपत में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को देखते हुए नगर निगम ने नसबंदी अभियान को और तेज करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान के माध्यम से पशुओं की संख्या को नियंत्रित करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए विशेष टीमें भी गठित की गई हैं। राज्य के सरकारी कार्यालयों में नई प्रशासनिक नियमावली के तहत कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की पहल शुरू की गई है। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य निष्पादन और जन सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। हरियाणा सरकार ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सफाई कर्मचारियों को नए उपकरण उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। वेतन वृद्धि के साथ आधुनिक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे गांवों में सफाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने में सहायता मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने जल आंदोलन से जुड़ी अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए सोशल मीडिया निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों ने लोगों से केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की अपील की है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली गलत जानकारी पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। भिवानी के कई क्षेत्रों में प्रस्तावित अंडरग्राउंड पाइपलाइन परियोजना के लिए सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों की टीम जलापूर्ति नेटवर्क की जरूरतों का आकलन कर रही है। परियोजना पूरी होने के बाद प्रभावित इलाकों में पेयजल उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की निर्माण प्रक्रिया तय की जाएगी। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में मानसून सीजन को देखते हुए डेंगू और मलेरिया जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग लोगों को साफ सफाई बनाए रखने और जलभराव से बचने की सलाह दे रहा है। अस्पतालों में आवश्यक दवाओं और जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं। महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए हरियाणा पुलिस ने दुर्गा शक्ति टीमों की पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास निगरानी बढ़ाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना अभियान का मुख्य उद्देश्य है। राज्य के स्कूलों में जुलाई सत्र की शुरुआत के साथ नई पाठ्य पुस्तकों के वितरण का कार्य तेज कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को समय पर किताबें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए वितरण प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है। 1 जुलाई से लागू हुए क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन वॉलेट लेन देन से जुड़े नए नियमों का असर हरियाणा के शहरी उपभोक्ताओं पर भी दिखाई देगा। बैंक और वित्तीय संस्थान ग्राहकों को नए प्रावधानों की जानकारी दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से डिजिटल भुगतान प्रणाली अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी। फरीदाबाद और गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली विभाग ने विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से बिजली संबंधी शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। उद्योगों को उत्पादन कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए अतिरिक्त तकनीकी टीमों की भी तैनाती की गई है। हरियाणा सरकार ने गौशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए नई अनुदान प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल के तहत पशुओं के रखरखाव, चिकित्सा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य गौशालाओं को अधिक व्यवस्थित बनाकर पशु संरक्षण गतिविधियों को मजबूत करना है। खेलो इंडिया और अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए हरियाणा के खिलाड़ियों के नए प्रशिक्षण सत्र शुरू हो गए हैं। विभिन्न खेल अकादमियों में विशेषज्ञ कोच खिलाड़ियों को उन्नत प्रशिक्षण दे रहे हैं। खेल विभाग का लक्ष्य राज्य के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को और बेहतर बनाकर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता दिलाना है। रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए आधुनिक जिम और अन्य खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। नई सुविधाओं से खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास वातावरण मिलेगा। खेल अधिकारियों का कहना है कि इससे युवा प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रतियोगिताओं की तैयारी में मदद मिलेगी।
हरियाणा कृषि विभाग ने किसानों को मानसून की सक्रियता के साथ खरीफ फसलों की बुआई शुरू करने की सलाह दी है। विभाग ने बीज चयन, उर्वरक प्रबंधन और जल संरक्षण से जुड़े दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार समय पर बुआई करने से किसानों को बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। पानीपत जिले के गांवों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने ड्रेनेज सिस्टम की सफाई तेज कर दी है। संबंधित विभागों को नालों और जल निकासी मार्गों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मानसून के दौरान लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जा रही हैं। हिसार में मानसून की आहट के बीच तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में बदलाव से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बादल छाए रहने और कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे कृषि गतिविधियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकारी स्कूलों के मिड डे मील मेन्यू में जुलाई महीने से कुछ नए पोषक तत्वों को शामिल किया गया है। शिक्षा विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों को संतुलित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। अधिकारियों के अनुसार नए मेन्यू से बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाने में सहायता मिलेगी। हरियाणा परिवहन विभाग ने राज्य के प्रमुख बस स्टैंडों पर यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क को और सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। इन हेल्प डेस्क के माध्यम से यात्रियों को समय सारिणी, टिकट और अन्य आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। विभाग ने शिकायतों के त्वरित समाधान पर भी विशेष जोर दिया है। राज्य के सरकारी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को अपडेट किया गया है। नए फीचर्स के माध्यम से विद्यार्थियों को आवेदन, दस्तावेज, सत्यापन और प्रवेश संबंधी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। उच्च शिक्षा विभाग का लक्ष्य प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। सोनीपत में प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की अगली प्रक्रिया शुरू की जा रही है। परियोजना के पूरा होने पर क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार यह औद्योगिक विकास को गति का देने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। हरियाणा के राज्यपाल ने सभी जिला उपायुक्तों को जन सुनवाई को प्राथमिकता देने और शिकायतों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से आम जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनने और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके। गुरुग्राम में यातायात नियमों के पालन को मजबूत बनाने के लिए स्मार्ट कैमरों के जरिए ऑनलाइन चालान व्यवस्था का विस्तार किया गया है। प्रमुख सड़कों और चौराहों पर निगरानी बढ़ाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और नियमों के उल्लंघन की घटनाओं में कमी आएगी। अंबाला में व्यापारियों को जीएसटी परिषद के नए निर्णयों की जानकारी देने के लिए विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विशेष व्यापारियों को कर नियमों में हुए बदलावों और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। इससे व्यवसायियों को नई व्यवस्थाओं को समझने में सहायता मिलेगी। कुरुक्षेत्र में तीर्थयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस सेवाओं के समय में बदलाव किया गया है। परिवहन विभाग का कहना है कि संशोधित समय सारिणी से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंचना अधिक आसान होगा। नई व्यवस्था के बारे में यात्रियों को व्यापक रूप से जानकारी भी दी जा रही है। हरियाणा लोक निर्माण विभाग ने मानसून से पहले सड़कों के पैचवर्क और मरम्मत कार्यों को पूरा करने के लिए अंतिम समय सीमा तय कर दी है। विभागीय अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों की पहचान कर त्वरित मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य वर्षा के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखना और लोगों को बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सिरसा में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विशेष सब्सिडी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कृषि और बागवानी विभाग संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि फल और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने तथा खेती में विविधीकरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। जींद जिले में विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन अभियान शुरू हो गया है। प्रशासन का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना और रिकॉर्ड को अद्यतन रखना है। अधिकारियों ने लाभार्थियों से निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के विस्तार और विकास कार्यों को लेकर केंद्रीय टीम के दौरे की संभावना जताई जा रही है। प्रस्तावित योजनाओं में यात्री सुविधाओं के विस्तार और स्टेशन परिसर के आधुनिकीकरण पर विचार किया जाएगा। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि परियोजना के पूरा होने पर रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यमुनानगर में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने ड्रोन निगरानी व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। एक संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित हवाई निगरानी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक तकनीक की मदद से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
नूह मेवात क्षेत्र में शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विशेष ट्यूशन कक्षाओं का नया चरण शुरू किया गया है। इन कक्षाओं में विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाएगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस पहल से छात्रों के सीखने के स्तर और परीक्षा परिणामों में सुधार होगा। कैथल जिले में बड़े वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न विभागों, स्कूलों और सामाजिक संगठनों को इस अभियान से जोड़ा गया है। पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से लोगों को भी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है।